नमस्कार। अरुणाचल समाचार में आपका स्वागत है। मैं हूं मनोज कुमार शर्मा। आइए बुलेटिन में सबसे पहले देखते हैं मुख्य समाचार। मुख्यमंत्री पेमा खांडू की अध्यक्षता में राज्य सरकार की ई कैबिनेट बैठक आयोजित। बैठक में किए गए विभिन्न विभागों से जुड़े अहम फैसले। सोशल मीडिया पर बैठक की जानकारी देते हुए मुख्यमंत्री पेमा खांडू ने कहा, ई कैबिनेट सिस्टम को सफलतापूर्वक लागू करने वाले भारत के चुनिंदा राज्यों में शामिल है अरुणाचल प्रदेश। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ग्रामीण आबादी की कृषि सहित अन्य क्षेत्रों में नई तकनीकों का ज्ञान देकर ग्रामीण भारत की नई छवि बनाने पर दिया जोर। कहा, बजट में ग्रामीण क्षेत्रों, नॉर्थ ईस्ट और आकांक्षी जिलों के विकास के लिए तैयार किया गया है विशेष रोड मैप और गाँवों में ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी से सुविधाओं में होगा इजाफा। उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव के चौथे चरण का मतदान संपन्न। पीलीभीत, लखीमपुर खीरी, सीतापुर, लखनऊ, हरदोई, उन्नाव, रायबरेली, फतेहपुर और बांदा जिलों की 59 सीटों पर कराया गया मतदान। अंतिम सूचना मिलने तक उत्तर प्रदेश विधानसभा के चौथे चरण में 54% से अधिक मतदान दर्ज। मुख्यमंत्री पेमा खांडू की अध्यक्षता में आज राज्य सरकार की ई कैबिनेट बैठक आयोजित की गई। इस बैठक में विभिन्न विभागों से जुड़े अहम फैसले किए गए। मुख्यमंत्री पेमा खांडू ने सोशल मीडिया पर इस बैठक की जानकारी देते हुए कहा कि उन्हें गर्व है कि अरुणाचल प्रदेश भारत के उन चुनिंदा राज्यों में शामिल है जिन्होंने ई कैबिनेट सिस्टम को सफलतापूर्वक लागू किया है। श्री खांडू ने कहा है कि इस बैठक के जरिए राज्य सरकार ने अरुणाचल के लोगों के कल्याण के लिए कई महत्वपूर्ण निर्णय किए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ग्रामीण आबादी को कृषि सहित अन्य क्षेत्रों में नई तकनीकों का ज्ञान देकर ग्रामीण भारत की नई छवि बनाने पर जोर दिया है। ग्रामीण विकास के लिए बजट संबंधी घोषणाओं पर एक वेबिनार को संबोधित करते हुए श्री मोदी ने कहा कि 2022 के बजट में ग्रामीण क्षेत्रों, नॉर्थ ईस्ट और आकांक्षी जिलों के विकास के लिए एक विशेष रोड मैप तैयार किया है। उन्होंने कहा है कि इस बजट में प्रधानमंत्री आवास योजना, ग्रामीण सड़क योजना और जल जीवन मिशन जैसी विभिन्न योजनाओं का लक्ष्य हासिल करने के लिए एक स्पष्ट रोड मैप तैयार किया गया है। इस बजट में सरकार द्वारा सैचुरेशन के इस बड़े लक्ष्य को हासिल करने के लिए एक स्पष्ट रोड मैप दिया गया है। बजट में पीएम आवास योजना, ग्रामीण सड़क योजना, जल जीवन मिशन, नॉर्थ ईस्ट की कनेक्टिविटी, गांवों की ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी, ऐसी हर योजना के लिए जरूरी प्रावधान किया गया है। ये ग्रामीण क्षेत्रों, नॉर्थ ईस्ट बॉर्डर के इलाकों और एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट्स में सुविधाओं के सैचुरेशन की तरफ बढ़ने के प्रयासों का ही हिस्सा है। बजट में जो वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम घोषित किया गया है, वो हमारे सीमावर्ती गांवों के विकास के लिए बहुत अहम है। प्राइम मिनिस्टर्स डेवलपमेंट इनिशिएटिव फॉर नॉर्थ ईस्ट रीजन यानी पीएम डिवाइन नॉर्थ ईस्ट में समय सीमा के भीतर विकास योजनाओं के 100% लाभ को सुनिश्चित करने में बहुत मदद करेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी से गांव में न सिर्फ सुविधाएं उपलब्ध होंगी बल्कि बड़ी संख्या में युवाओं में कौशल विकास भी होगा। श्री मोदी ने ब्रॉडबैंड क्षमता के उचित इस्तेमाल के संबंध में जागरूकता लाने की जरूरत पर भी जोर दिया। उन्होंने कहा है कि बजट में घोषित वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम सीमावर्ती गांवों के विकास के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। प्रधानमंत्री ने कहा है कि नारी शक्ति ग्रामीण अर्थव्यवस्था का एक मुख्य स्तंभ है और स्वयं सहायता समूहों के जरिए महिलाओं की भागीदारी को और बढ़ाया जाएगा। श्री मोदी ने कहा है कि जन धन योजना से वित्तीय समावेशन सुनिश्चित हुआ है और महिलाओं का सशक्तिकरण हुआ है। गांवों कनेक्टिविटी अब एक एस्पिरेशन भर नहीं है बल्कि आज की जरूरत है। ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी से गांवों में सुविधाएं नहीं मिलेगी
बल्कि ये गांवों में स्किल्ड युवाओं का एक बड़ा पूल तैयार करने में भी मदद करेगा। गांवों में ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी से सर्विस सेक्टर का विस्तार जब होगा तो देश का सामर्थ्य और ज्यादा बढ़ेगा। ऑप्टिकल फाइबर कनेक्टिविटी में अगर कहीं कोई दिक्कतें आ रही हैं तो उनकी पहचान और उनका समाधान हमें ढूंढना ही होगा। जिन जिन गांवों में काम पूरा हो चुका है वहां क्वालिटी और इनके प्रॉपर यूज के लिए प्रति जागरूकता फैलाना भी उतना ही जरूरी है। 100% पोस्ट ऑफिस को कोर बैंकिंग सिस्टम में लाने का फैसला भी एक बड़ा कदम है। जनधन योजना से फाइनेंशियल इंक्लूजन का जो अभियान हमने शुरू किया था उसको सैचुरेशन तक पहुंचाने में इस कदम से बल मिलेगा। उत्तर प्रदेश में आज विधानसभा चुनाव के चौथे चरण का मतदान संपन्न हुआ। सुबह 7 बजे से शुरू हुआ मतदान शाम 6 बजे तक चला। कोरोना महामारी को देखते हुए निर्वाचन आयोग ने सभी निर्वाचन क्षेत्रों में मतदान की अवधि 1 घंटे बढ़ा दी है। इस चरण में 9 जिलों की 59 विधानसभा सीटों के लिए वोट डाले गए। ये जिले हैं पीलीभीत, लखीमपुर खीरी, सीतापुर, लखनऊ, हरदोई, उन्नाव, रायबरेली, फतेहपुर और बांदा। प्रत्येक मतदान केंद्र पर इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन के साथ वीवीपैट का उपयोग किया गया। अंतिम सूचना मिलने तक उत्तर प्रदेश विधानसभा के चौथे चरण में 54% से अधिक मतदान दर्ज किया गया। केंद्रीय कानून मंत्री किरण रिजिजू ने अरुणाचल प्रदेश के स्थापना दिवस के उपलक्ष्य में मंगलवार शाम नई दिल्ली स्थित अपने सरकारी आवास पर एक कार्यक्रम का आयोजन किया, जिसमें पूर्व में अरुणाचल में अपनी सेवाएं दे चुके अधिकारियों एवं अन्य क्षेत्र के लोगों ने हिस्सा लिया। इन अधिकारियों के प्रति आभार प्रकट करते हुए श्री रिजिजू ने अपने सोशल मीडिया पेज पर कहा कि अरुणाचल प्रदेश के लोग उनके बहुमूल्य योगदान को हमेशा याद रखेंगे। शुभ दिन है अरुणाचल वासी के लिए, हिंदुस्तान के लिए। और हमारे ऑफिसर्स और कुछ पायोनियर्स हैं जिन्होंने अरुणाचल में सर्व किया, अरुणाचल के साथ संबंध रहा। हम लोग एक छोटा सा गैदरिंग करने का मौका मिला, बहुत अच्छा लगा। अरुणाचल प्रदेश के पहले मुख्यमंत्री पीके थुंगोन ने कहा है कि अरुणाचल एक सीमावर्ती राज्य है और इसीलिए राज्य के लोगों को भारत के प्रहरी के तौर पर सजग रहने की ज़रूरत है। उन्होंने कहा है कि हर अरुणाचल वासी में देशभक्ति और कानून के शासन के प्रति सम्मान होना चाहिए। श्री थुंगोन ने कहा है कि अरुणाचल के लोग हमेशा से राष्ट्रवादी रहे हैं। एरिया में बैठा हुआ है, हमारा सीमा का उस तरफ का लोगों का मैंने वो आइडिया इतना ठीक नहीं है, तो हमको सेंटिनल ऑफ द कंट्री का जैसा रहना है। इसलिए हमें देश को मान के चलना है, पेट्रियटिज्म रखना है, देश का कानून को रख के चलना है। तो हम लोगों ने एक प्रैक्टिस शुरू किया था पहला से, और मेरे जो जितना भी प्रदेश काउंसिल और एजेंसी काउंसिल मेंबर्स थे, हम लोगों ने एक मुहिम शुरू किया था कि हिंदुस्तान में राम राम या नमस्ते या जय श्री कृष्णा या और इस तरह से बोलने का बजाय जय हिंद जय हिंद जय हिंद। तो आजकल आप किसी भी गांव में चला जाओ, पुराना आदमी मिलेगा ना अरुणाचल प्रदेश में, मिलेगा जय हिंद। आप क्या किसी का वो डरता है? नहीं डरता है। बोले हम चाइना को भी नहीं डरता है। तवांग में जिला उपायुक्त के एन दामो की अध्यक्षता में आज वित्तीय वर्ष 2022-23 के लिए ग्राम पंचायत विकास योजना GPDP और जिला परिषद विकास योजना ZPDP की मंजूरी के लिए जिला प्लानिंग कमेटी की बैठक आयोजित की गई। DC कॉन्फ्रेंस हॉल में हुई इस बैठक में तवांग के जिला परिषद अध्यक्ष लेकी गोम्बू,
जिला परिषद सदस्यों और ग्राम पंचायत विकास योजना एवं जिला परिषद विकास योजना के सदस्य सचिवों ने हिस्सा लिया। अरुणाचल प्रदेश स्टेट काउंसिल फॉर साइंस एंड टेक्नोलॉजी और भारत सरकार के विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग की संस्थान विज्ञान प्रसार द्वारा ईटानगर के इंदिरा गांधी पार्क स्थित साइंस सेंटर में विज्ञान सप्ताह उत्सव विज्ञान सर्वते पूज्यते कार्यक्रम सफलतापूर्वक आयोजित किया जा रहा है। विज्ञान सप्ताह उत्सव में प्रतिभागियों ने रोबोटिक्स सहित कई अन्य वैज्ञानिक विषयों पर अपने इनोवेशन प्रस्तुत किए। आइए देखते हैं कि स्कूली छात्र द्वारा रोबोटिक्स को लेकर किया गया इनोवेशन। रोबोटिक्स में ये कि हम लोग जो अभी जो न्यू कमर्स होते हैं ना, जो जीरो से स्टार्ट कर रहे होते हैं, जो कुछ मालूम नहीं होते, वो लोग को भी या में मेंटर्स लोग जो सिखा देगा कैसे करने लगे। और सबसे फर्स्ट स्टेप जो हम लोग को सीखने के लिए रोबोटिक्स जो लेगो होते हैं ना, तो लेगो में ऐसा होती है कि ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन यूज़ करते हैं ना हम लोग, जो GUI प्रोग्रामिंग बोल के, जो इतना टफ नहीं है जितना जो आर्डिनो लोग का होते हैं, जो C++, पाइथन ये सब का होता है ना। तो यहाँ में अभी हम लोग वही यूज़ कर रहे हैं, जैसे कि यहाँ में हम लोग को वो है ना, यहाँ में हम लोग जो ब्लूटूथ से कंट्रोल कर रहे हैं ना, या फिर हम लोग जो वो कर सकते हैं प्रोग्राम करके प्री प्रोग्राम करके डाल सकते हैं ना। और यहाँ में EV3 रोबोट लेगो का भी बहुत ज़्यादा वो होते हैं कंपोनेंट्स होते हैं ना, जैसे कि अलग अलग सेंसर्स टाइप का, ये सब जो बहुत बेसिक चीज़ को सिखा देते हैं आपको, जैसे कि अल्ट्रासोनिक सेंसर, लाइट सेंसर, IR सेंसर, जायरो सेंसर, ये सब। फिर अलग अलग मोटर्स भी हमें यूज़ करके वो लोग का अलग अलग काम होते हैं ना। लोअर दिबांग वैली जिले के मुख्यालय रोइंग में आज अंडर 16 के लिए हंगपंग दादा मेमोरियल फुटबॉल और वॉलीबॉल टूर्नामेंट के 5वें संस्करण का शुभारंभ हुआ। स्थानीय विधायक मोचू मिथी ने इस टूर्नामेंट का उद्घाटन किया। फुटबॉल टूर्नामेंट में लड़कों की 12 और लड़कियों की 2 टीमें हिस्सा ले रही हैं, जबकि वॉलीबॉल टूर्नामेंट में लड़कों की 9 और लड़कियों की 4 टीमें हिस्सा ले रही है। विधायक मोचू मिथी ने उद्घाटन कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा है कि कोविड के मामले कम होने पर ऐसे खेलों का आयोजन शुभ संकेत है। इस बार जो हमारे ज़िला प्रशासन और ख़ास तौर पे आपके डिस्ट्रिक्ट स्पोर्ट्स ऑफिसर राजू मिपी ने बहुत ही मशक्क़त करके ये टूर्नामेंट, ये जो हंगपन दादा के टूर्नामेंट आयोजित जो यहाँ अभी फ़िलहाल डिस्ट्रिक्ट का कर रहा है, इस पर हमारे जो स्टेट लेवल चैम्पियनशिप भी होगा, ये हमारे रोहिंग पर भी होगा। तो इसके लिए मैं हमारे स्पोर्ट्स ऑफिशियल जितने भी अधिकारी हैं, ज़िला प्रशासन है, पुलिस अधिकारी है, सबको धन्यवाद व्यक्त करता हूँ, क्योंकि ये टूर्नामेंट हमारे लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। और ख़ास तौर पे हमारे प्रतियोगिता पे जितने भी डिस्ट्रिक्ट से इस पे हिस्सा लेने के लिए आए हुए हैं, उनको मैं बेस्ट विशेस देता हूँ। मुझे पता चला है कि इस बार हमारे महिला लोग भी इस पर शामिल हो रहा है। जो आज आयोजित कर रहा है हंगपन दादा, ये हमारे देश के सुरक्षा के लिए अपने जान निछावर किया। पापुम-पारे जिले के किमिन में मंगलवार को निशी जनजाति के प्रमुख त्योहार न्योकुम यूलो का आयोजन किया गया। गोल्डन जुबली न्योकुम यूलो सेलिब्रेशन कमेटी किमिन द्वारा आयोजित इस आयोजन में ऑल निशी यूथ स्टूडेंट यूनियन के अध्यक्ष नाबाम दोदुम, निशी एलिट सोसाइटी के महासचिव हैरी मारिंग सहित कई अन्य लोगों ने हिस्सा लिया। उत्सव के जरिए भाईचारे की थीम पर आयोजित इस न्योकुम कार्यक्रम में असम के भी कई प्रतिष्ठित लोगों ने हिस्सा लिया। जनरल सेक्रेटरी हैं, प्लीज जोरदार तालियां होनी चाहिए एक बार प्लीज। डिफेंडर्स, एग्जीक्यूटिव मेंबर्स, নাৰায়ণপুৰতো আপোনালোক অংশীদাৰ হ'ব লাগিব। ইতিমধ্যে দুই এজনে আপোনালোকক আমন্ত্ৰণ কৰিছে, আমি ফৰ্মেলি আপোনালোকক মাতিম, ফৰ্মেলি। আৰু নিচি এলিট ছ'চাইটিৰ আমাৰ মেৰিং ডাঙৰীয়া আছে, হেৰি মেৰিং ডাঙৰীয়া, আমি কথা পাতিছোঁ। राष्ट्रव्यापी टीकाकरण अभियान के तहत देश में अब तक 176 करोड़
19 लाख से अधिक कोविड रोधी टीके लगाए जा चुके हैं। पिछले 24 घंटों में 15,102 कोविड के नए मामले दर्ज किए गए और 31,377 मरीज स्वस्थ हुए। इधर अरुणाचल प्रदेश में मंगलवार को कोविड संक्रमण के 28 नए मामले सामने आए और 49 रोगी स्वस्थ हुए। राज्य में कोविड के सक्रिय रोगियों की संख्या घटकर 246 रह गई है। मंगलवार को कोरोना जांच के लिए 586 सैंपल एकत्र किए गए। भारत का शानदार स्वाधीनता संघर्ष आधुनिक विश्व के महानतम संघर्षों में से एक है। दूरदर्शन समाचार द्वारा प्रसारित किए जा रहे आज़ादी का सफर में आज हम बात करेंगे समाज सुधारक गाडगे महाराज के बारे में। आज के इस कड़ी में हम स्मरण कर रहे हैं समाज सुधारक गाडगे महाराज को। उनका जन्म 23 फरवरी 1876 को महाराष्ट्र के अमरावती जिले में हुआ था। उससे वे शिक्षा संस्थान, धर्मशालाएं, अस्पताल और पशु गृहों का निर्माण करवाते। गाडगे बाबा डॉक्टर भीमराव अंबेडकर से अत्यधिक प्रभावित थे। उन्होंने पंढरपुर में अपने छात्रावास की इमारत पीपल्स एजुकेशन सोसाइटी को दान कर दी थी। इस सोसाइटी की स्थापना डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने की थी। वे लोगों को शिक्षित होने का आग्रह करते समय डॉक्टर अंबेडकर का उदाहरण दिया करते थे। वे कहा करते थे कि शिक्षा पर किसी वर्ग या जाति का एकाधिकार नहीं है। बाबा साहेब भी अक्सर उनसे मुलाकात करते थे। वे गाडगे को ज्योतिबा फूले के बाद जनता का महानतम सेवक कहते थे। महान समाज सुधारक संत गाडगे महाराज को हमारा नमन। अरुणाचल समाचार के आज के अंक में इतना ही। जाने से पहले आप सभी से अनुरोध है कि कोविड-19 के दिशा निर्देशों का पालन करें। हमेशा मास्क लगाएं, बार बार हाथ धोएं और सोशल डिस्टेंसिंग के नियमों को मानें। कोरोना महामारी से बचाव के लिए आपका वैक्सीन लगवाना भी ज़रूरी है। अगर आप वैक्सीन लगवाने के पात्र हैं तो ज़रूर लगवाएं। हम कल फिर हाजिर होंगे अरुणाचल और देश और दुनिया की खबरों के साथ। चलते चलते आपको बता दें कि आप अरुणाचल समाचार हमारे यूट्यूब चैनल DD न्यूज़ अरुणाचल पर भी देख सकते हैं। देखते रहिए अरुण प्रभा। नमस्कार।